नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को एक समारोह में, जिसमें कि मनोरंजन के लिए लोग जुटे हुए थे और लोग आनंद ले रहे थे उस महाउत्सव का, उसी समय हमास के आतंकवादियों ने जिस बर्बरता और अमानवीयता के साथ लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, महिलाओं लड़कियों के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य किया और उसके वीडियो भी उन्होंने जारी किए कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेकिन इजराइल, जिसको लोग ये मानते हैं कि वो हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, तो पहली बात तो ये हुई कि जब गाजा पट्टी से ये हमास के आतंकवादी उस समारोह में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तो उसकी आवाज सुनकर पास के ही 1 मील दूर गांव में एक महिला ने मोर्चा संभाल लिया, जिसका नाम पूरी दुनिया में इस समय चर्चित है। और उस महिला का नाम है इनवल लिवरमैन। इनवल लिवरमैन नाम की इस महिला ने मोर्चा संभाला और ये आतंकवादी जब आगे बढ़े 25 की तादाद में, तो उनको इस महिला ने मार गिराया, ढेर कर दिया, गांव वालों के साथ और अपने पति के साथ मिलकर। अकेले इस महिला ने 5 आतंकवादियों को जहन्नुम रसीद किया। बाकी इनके पति और गांव वाले जिनको इसी ने ट्रेनिंग दी थी इस तरह की, 20 आतंकवादियों को उन्होंने मारा। तो कुल 25 के 25 आतंकवादियों को ढेर करके इनवल लिवरमैन पूरी दुनिया में एक वीरांगना का उसको रुतबा मिला हुआ है। उसके नाम में मैन लगा हुआ है और लोग उसको हीरो की तरह अब मान रहे हैं। तो उसने वो वाकई मर्दानगी वाला काम किया। हमारे यहाँ की झांसी की रानी के लिए जो कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लिवरमैन, जिसके नाम में मैन लगा है, उसने मर्दानगी का वो परिचय दिया कि हमास के आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और इजराइल से सीखने के लिए बहुत कुछ है, विशेषकर हमारे देश में, जहां की गद्दारों की कतई कमी नहीं, जयचंद और मीर जाफरों से भरा हुआ है ये देश। जब देश ने अधिकृत तौर से इजराइल पर हुए इस अमानवीय क्रूरतम आतंकवादी हमले की आलोचना की और इजराइल के साथ खड़े होने की बात की, तभी कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों ने हमास का समर्थन कर दिया। और कांग्रेस की ये आदत है कि पहले कोई ऊट पटांग बयान देंगे, सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा, प्रधानमंत्री को कुछ भी सनातन धर्म के लिए अनाप शनाप शब्द, और बाद में व्यक्तिगत बयान बता के उससे किनारा भी कर लेते हैं। तो ये वोट मैनेजमेंट इनका रहा है। एक वर्ग को खुश करने के लिए पहले तो इस तरह का बयानी पराक्रम दिखाते हैं और बाद में उससे कदम पीछे खींच लेते। लेकिन इस बार जो हमास का इन्होंने समर्थन कर दिया है, ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बयान से किसी भी हालत में किनारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकृत तौर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मत फैसला लेकर यह बयान दिया गया है फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी हमास के समर्थन में। जबकि
अधिकांश देश इस कृत्य की घोर निंदा कर रहे हैं और केवल आतंक को समर्थन देने वाले देश या आतंकवादी देश पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया जैसे देश ही, ईरान भी उसको वो कर रहा है सैन्य सप्लाई हथियारों की। तो इन देशों के अलावा अब कांग्रेस खुल के उनके सपोर्ट में आ गई है। रही बात यहाँ के ओवैसी जैसे और उन लोगों से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सावधानी की आवश्यकता है कि इस बर्बर कार्रवाई जो आतंकवादी हुई उसको वो आतंकवादी घटना मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा भी मार दिया जाए, किसी मुस्लिम युवक को, तो वो बहुत बड़ी लिंचिंग है और वो मानवता के खिलाफ है और जाने क्या क्या है। मणिपुर में 2 लड़कियों की जो परेड, नग्न परेड, जबकि वो प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन छोड़िए वो एक घटना, उसके लिए कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए। लेकिन जब इजराइल में एक ऐसी घटना हो रही है जिसके लिए पूरी दुनिया शर्मसार है, उसके लिए कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है। सीखिए इजराइल से। बेंजामिन नेतन्याहू का जो धुर विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जो कि कमांडो सैनिक खुद रहे हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया, बंदूक उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कंधे से कंधा मिलाकर, सारे विरोध बुलाकर। और इधर कांग्रेस और ये INDI के लोग कोई भी मौका विरोध का चूकते नहीं और इस हद तक विरोध करते हैं कि वो देश विरोध की श्रेणी में भी आ जाता है। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे छोटा बेटा युद्ध की घोषणा होने के तत्काल बाद 7 अक्टूबर को हमला हुआ और 9 अक्टूबर को वो IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स के कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन कोर में भर्ती होकर सैन्य कार्रवाई में शामिल हो गया। तो ये है इजराइल। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि पूरा नक्शा बदल देंगे और हमास जैसी संस्था को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देंगे। आतंक का सफाया होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ तो सरकार जो पिछली रही हैं, उन्होंने इस हद तक बढ़ाया है कि वहाँ एक गाजा पट्टी है, यहाँ तो हर शहर में कई गाजा पट्टी मिल जाएंगी। और यहाँ पे भी इस प्रकार के आयोजनों जो होते हैं, उत्सव आयोजन, उनमें कभी भी कुछ भी कोई घटना हो सकती है। बिहार में ट्रेन पलटा दी गई या पलट गई, वो भी एक विचारणीय विषय है, क्योंकि राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने का पूरा प्रयास किया गया। ये तो ईश्वरीय कृपा रही कि वो उनका षड्यंत्र विफल हो गया। तो किस तरह का ये प्रयास कर रहे हैं? सतर्क होइए, हर व्यक्ति को सतर्क होना है और इन जहरीले लोगों को सत्ता की कुर्सी न मिल जाए। 5 राज्यों में चुनाव है, बिल्कुल इनसे सावधान हो जाएं। किसी भी हालत में ये लोग सत्ता की कुर्सी पे नहीं पहुंचे, नहीं तो इजराइल जैसी घटनाएं ऑलरेडी यहाँ हो रही। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सनातनियों के साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ दिनों के लिए जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो मालेगांव नहीं, पालघर में संतों की जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षण में पुलिस ने सौंप दिया भीड़ को, ऐसा कभी हुआ? पुलिस ने खुद
संतों को भीड़ के हवाले कर दिया था। ये घमंडिया गैंग की सत्य सनातन हिंदुओं के लिए भरा हुआ नफरत का जहर। तो अब मर्जी आपकी है, वो उनके झूठे वायदों में आप आ जाओ या अपने को बचाने का उपक्रम करो, क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है अपने गले के लिए फंदा तैयार करना। अब आपकी मर्जी, हमारा काम जो है हम कर रहे हैं और बाकी समझने की बात है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।